अनंतनाग में मौजूद नेका वाइस प्रेसिडेंट व पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ताजवारा अछबल में पार्टी वर्करों को संबोधित करते हुए कहा कि धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बयान के बाद उन्हें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के साथ अब न्याय जरूर होगा। उन्होंने कहा कि भले ही सरकार उन्हें कितना भी परेशान करे, चाहे सिक्योरिटी हटाए या आवास खाली करवाए, लेकिन वे डरेंगे नहीं, उनकी पार्टी झुकेगी नहीं। उन्होंने कहा कि लोगों से जमीनें छीनना और उनको इस तरह से निकालना बेहद गलत फैसला है और हम उसको वापस हासिल करने के लिए लड़ रहे हैं। शुक्र है कि कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये इशारा दिया है कि जल्द से जल्द इस केस की सुनवाई के लिए तारीख जो है वो मुकर्रर की जाएगी और तारीख पे जो है सुनवाई शुरू हो। तो हमें उम्मीद है, मैं मान के चलता हूं कि हमारा केस जो है बिल्कुल मजबूत से मजबूत केस है और इंशाल्लाह हम इस अदालत से इंसाफ हासिल करके ही यहां जम्मू कश्मीर के लोगों को देंगे। क्योंकि जिस दिन से हमारे साथ ये खिलवाड़ हुआ, उस दिन से हमारी जिंदगी में कोई बेहतरी नहीं आई। बड़े बड़े वादे जरूर हुए, लेकिन कहीं पे भी उन वादों पे अमल नहीं हुआ। नौजवानों को कहा गया था कि बस अब रोजगार ही रोजगार होगा, तरक्की ही तरक्की होगी, अमन होगा। यहां पे तरक्की का जो एक नया जाल जो है वो बिछाया जाएगा। लेकिन मैं जहां जाता हूं लोगों को मायूस पाता हूं, जहां जाता हूं नौजवानों को मैं परेशान पाता हूं, जहां जाता हूं वहां लोग कहते हैं ना हमारा कुछ भी नहीं बनता, बेहतरी के बजाय तबाही और बर्बादी। महंगाई का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं। बड़े दावे करते हैं ना कि लोग अब चैन की सांस ली, कहां पे? हुकूमत ने वो गैस के चूल्हे बांटे, पहला सिलेंडर भी दिया, लेकिन उसके बाद भूल गए लोगों को ये बताना कि ना चूल्हा तो हम दे रहे हैं, सिलेंडर आपको बाजार से खरीदना होगा। और रोज सिलेंडर की कीमत जो है वो बढ़ाते जाते हैं। एक तरफ से तो हमारे हुक्मरान कहते हैं कि यहां पे पॉलिटिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, सियासी भागदौड़ होनी चाहिए, यहां पे तंजीम जो है मुख्तलिफ सियासी तंजीमें उनको निकल के लोगों के साथ एक तालमेल बनाना होगा। लेकिन मैंने अक्सर ये पाया है कि जब कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले निकलते हैं कहीं पे मैदान में लोगों से मिलने के लिए, पीछे से हुकूमत जो है वो परेशान हो जाती है और वो तंग करने पे लग जाते हैं। उनको हमारा घूमना फिरना जो है बिल्कुल पसंद नहीं है। अब आज मैं देख रहा था यहां बैठ के नई नई लिस्टें निकलती हैं और साथियों की सिक्योरिटी कम की जाती है। लिस्ट में निकलता है, वहां लिखते हैं कि यहां जनाब ज्यादा है पुलिस वाले, इनकी तादाद कम करनी है। जब मैं अपने साथियों से पूछता ना आपके पास कितने पीएस होंगे, कहा एक। मैंने कहा इस लिस्ट के बाद कितने रह गए, कहा कुछ नहीं। मकसद ये कि हम लोग घर में बैठे रहे, हम लोग निकले ना। लेकिन अब हमने अल्लाह ताला की रस्सी पकड़ी हुई है, बचाने वाला वो। जिंदगी और मौत का फैसला यहां नीचे नहीं होता। मेरे वालिद साहब हमेशा मुझे कहते हैं कौन कब कहां कैसे ये सब पहले से ही तय होता है, ये बाकी हमारे आसपास जो है ये सारा दिखावा होता है। हमें भरोसा अल्लाह ताला पे है। हटाएं जितनी ये सिक्योरिटी हटाना चाहते हैं, हमें घर से बेघर करना चाहते हैं करें, हम इनके सामने झुकेंगे नहीं। हम अपना मंजिल जो है, हम अपना मकसद छोड़ेंगे नहीं, हम अपनी लड़ाई छोड़ेंगे नहीं। बहुत से ऐसे सियासतदान हैं जो लड़ाई शुरू होने से पहले ही मैदान छोड़ गए और फिर हमें ताने देते हैं। ना क्या गलत किया हमने? हम पहले दिन से कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो गलत हुआ, वो जम्मू कश्मीर के साथ धोखा हुआ। हमसे जो वादे हुए थे उन पे कोई वक्त की पाबंदी नहीं थी।
जो जम्मू कश्मीर को खसूसी दर्जा दिया गया था 1947 में, उस पर कोई वक्त की पाबंदी नहीं थी। उसमें तो ये बिल्कुल तय है कि जब तक जम्मू कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर को ये खसूसी दर्जा हासिल होगा। लेकिन गैर कानूनी तौर, गैर आईनी तौर लोगों से जमीनें छीनना और उनको इस तरह निकालना, उसकी क्या नीड है ना। ये मैं फिर अपनी बात दोहराता हूँ, the law of natural justice is that you give leaseholders the right to renew the lease. They should have the first right of refusal. इनकार करने का पहला हक उसको होना चाहिए जो वहां पे पहले से बैठा हो। आप रेट तय करिए, अगर वो आपका रेट नहीं भर सकता है या भरना नहीं चाहता है, फिर आप दूसरे को दे दीजिए। लेकिन पहला हक तो उसका होना चाहिए जिसने इतने साल उसको संभाल के रखा, जिसने उस पर इन्वेस्टमेंट की, बनाया, चढ़ाया, चलाया। पहला हक इनकार करने का उसको होना चाहिए। एलजी साहब वो करें तो मैं फिर कोई शिकायत नहीं करूंगा, लेकिन जो उनका ऑर्डर है कि आप बस अब आप ये जमीन हुकूमत के के हवाले करिए, उससे तो सीधा सीधा जाहिर है कि वो यहाँ के लोग जो है, जो बुनियादी यहाँ के रहने वाले हैं, उनसे ये चीजें छीन के किसी बाहर वाले को देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की। आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू, जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। JKSSB, पंचायत सेक्रेटरी, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू।